नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अमित यादव है और आज के समय का सबसे भारी हर एक लोग के यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया जो जिस मार्फत से हो, मनीष कश्यप का नाम सामने आ रहा है। और मनीष कश्यप जी कभी बिहार सरकार को चैलेंज कर देते हैं कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। कभी कहते हैं कि हिम्मत है तो अरेस्ट करके दिखाइए। विभिन्न तरह का अपना मंतव्य रखते रहते हैं और सभी लोग का जो भी इस हिंदुस्तान का नागरिक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उसको अपना विचार रखने का स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता को लेकर मनीष जी ने अपना तरह तरह का बयानबाजी किया। कुछ लोगों का कहना है कि मनीष जी गलत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाले और विवाद फैलाने का काम किए। कोई उनका ट्विटर अकाउंट से आरएसएस का फ़ोटो बना रहा है, कोई तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल यह होता है कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य में जिसकी सरकार है उसको आप डायरेक्टली चैलेंज कर देते हैं। चैलेंज अगर करना ही था तो आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कह सकते थे। आप एक यादव को टारगेट करके, तेजस्वी यादव को टारगेट करके आप कौन सा भाई ज्योतिषाचार्य हैं या कौन सा आपके पास आध्यात्मिक शक्ति है कि जिससे आप समझ गए कि हमारे ऊपर तेजस्वी यादव ने ही केस करवाया है, चाहे अरेस्टिंग का ऑर्डर दिया है। तेजस्वी यादव को आपसे क्या मतलब? आपके जैसा कितना दिग्गज लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, इस बिहार में रहते हैं। हमको नहीं लगता है वैसे व्यक्ति को या जो बिहार को लीड कर रहा है, आपके जैसे लोगों पर उनका नज़र भी होगा या आपका चैनल भी। अब हम लोग कहते हैं पत्रकार 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 पत्रकार, बहुत इस देश का विडंबना है। पत्रकारिता लोग अब हमारे समझ से बाहर है कि अपने आप को पत्रकार कहता कैसे। आखिर पत्रकार कह देने से पत्रकार होता है क्या? इसका कोई सिस्टम होता है, इसका कुछ प्रोसेस होता है। आप एक पीवीटी प्राइवेट कंपनी बना लेते हैं, उस प्राइवेट कंपनी का नाम लोगों को जो भी आपको डालना है डाल देते हैं, उसको आप पत्रकारिता से जोड़ते हैं। हमको लगता है कि जितना भी आने वाला दिन में ऐसा ना हो इस भारत में, यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो या गूगल हो या कोई भी सोशल मीडिया जिसके माध्यम से लोग अपने आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, उस आवाज़ को ही गूगल या ट्विटर या सभी लोग बंद करवा देगा। आप अपने आप को आप एक पेज बना लेते हैं, एमएससी पे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, माइक अच्छा खरीद लेते हैं, तो आखिर ये है क्या? इस चीज़ को पूछने वाला कोई ना कोई होना चाहिए ना। आप पत्रकार अपने आप को कह देते हैं, हम आपसे बोलेंगे अच्छा हम भी पत्रकार बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, उसका एक सिस्टम है, उसका रजिस्ट्रेशन है, सारा प्रोसेस होता है। अपने आप को पत्रकार कह देना इतना आसान नहीं होता है। पत्रकार का गरिमा होता है, पत्रकार का एक, इस देश में आप अपने आप को चौथा स्तंभ, अरे बनाया कौन चौथा स्तंभ? ऐसा है तो इस देश का पूरा नागरिक चौथा स्तंभ हो जाएगा ना। एक मोबाइल खरीदेगा, मोबाइल खरीदने के बाद आपको एक कैमरा, बढ़िया सा कैमरा खरीद लेगा। अगर पैसा है तो नॉर्मल मोबाइल से भी काम चल, पैसा नहीं है तो नॉर्मल मोबाइल से काम चल, पैसा है तो अच्छा कैमरा खरीदेगा सोनी का। बहुत तरह का कैमरा इस बाज़ार में आ रहा है और रख के बना लेंगे, न्यूज़ ले लेंगे, तो इसे हम पत्रकार हो जाएंगे क्या? तो चिल्लाना, बलगाना, डराना ऐसा नहीं। आप डायरेक्ट जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के उप मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं, तो ये सब गलत बात है मेरे समझ से। जिस तरह आपका स्वतंत्रता है आप अपने बात को रखें, उस तरह मेरा भी स्वतंत्रता है कि मैं भी अपने बात को रखूँ। आप खुद अपने बात पर आप टिके हुए नहीं, अडिग हैं। कोई बच्चा आके कहता है कि भाई मेरा यूट्यूब पर आप केस नंबर इतना इतना है, उसको आप हटाए नहीं। कोई कहता है या कोई कहता है बात, तो यहाँ सीधा सवाल होना चाहिए। अगर आप सही रहते मेरे मायने से, तो जब आप पे ऊपर अरेस्टिंग हुआ या आपके ऊपर मुकदमा हुआ, बिहार सरकार का पुलिस मुकदमा किया है, प्रशासन मुकदमा किया है, तो आप सीधा आके ऑनलाइन, आप तो चिल्लाते थे कि मेरे कोई यूट्यूब के मार्फत से बता दे, फेसबुक के मार्फत से बता दे, मैं अपने आके आपको गिरफ्तारी दूंगा। अब कहाँ गई गिरफ्तारी आपकी भाई? आप खुद अपने आप को लावारिस साबित कर रहे हैं स्टेप बाई स्टेप। और हर एक स्टेप में कहेंगे मैं आर्मी का बेटा हूँ, हर एक स्टेप में कहेंगे मैं इंजीनियर हूँ। अरे ठीक है, इंजीनियर है तो आपके ऐसा पढ़ा लिखा लोग भी है कि नहीं है? इंजीनियर के आगे भी कोई डिग्री होता है कि नहीं होता है?
आर्मी का बेटा है तो और भी कोई आर्मी का बेटा है कि नहीं है? तो अपने आप को एक शो करना, प्रदर्शन करना, मैं एक बहुत भारी सिविल इंजीनियर हूँ, मैं बहुत भारी पत्रकार तो आप हैं ही नहीं। पहले इस चीज़ को आप दिमाग से हटा दीजिए। एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, यूट्यूबर बोल सकते हैं, एक सोशल मीडिया के द्वारा अपने बातों को रख सकते हैं। पत्रकार शब्द मैं आपको नहीं, किसी को भी कहता है जो पत्रकार अपने आप को यूट्यूब पर फेसबुक पेज बनाया कहता है, उसको पत्रकार करने का कोई राइट नहीं है। कार्रवाई तो ऐसे लोगों पर होना चाहिए जो अपने आप को पत्रकार कहता है। यूट्यूब के मार्फत से माइक पकड़ लिए, किसी के आप पहुँच गए, इंटरव्यू दे दिए, ले लिए, उसको अपने आप को पत्रकार करना चाहिए। प्रशासन को तो इस चीज़ पे भी कार्रवाई करना चाहिए। और आखिर प्रशासन सो क्यों नहीं रही है? ऐसे ऐसे यूट्यूबर को, ऐसे जो अपने आप को मीडिया चौथा स्तंभ, उसको जो एक नाम को बदनाम करने का जो कोशिश हो रहा है, आखिर बिहार सरकार उसको पकड़ क्यों नहीं रही है? जितने भी यूट्यूबर हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, यूट्यूबर कहीं पत्रकार होता है क्या? हम बना दिए तो हम पत्रकार हो गए क्या? हमको एक माध्यम है जिस माध्यम से अपने आवाज़ को आपको रख रहे हैं। फेसबुक पे रखें, यूट्यूब पे रखें, ट्विटर पे रखें, गूगल पे रखें, मैं जी तमाम चीज़ ऐसी रील पे बना के रखें, तो एक माध्यम है। हम पत्रकार नहीं हो गए? आपसे अच्छा बोल लेते हैं, इसका मतलब कि हम भी बहुत बारी पत्रकार हो गए। तो आप जो बात बोलते हैं गलत है, उस बात का मैं विरोध करता हूँ। अगर आप सही हैं तो आप सीधा अपने आप को बोल रहे थे ना कि कोई मीडिया में है, मैं तो इसको यह कर दूंगा 180 दिन। ये कौन ज्योतिषाचार्य है भाई? अभी चुनाव लड़ रहे थे ना, अभी तो चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद क्या परिणाम हुआ? आपका कुंडली आपको खुद नहीं पता है, दूसरे का कुंडली बिगाड़ने चले हैं। मैं ऐसा नहीं कि मेरा नाम यादव है चाहे अमित यादव है, इस वजह से मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। जो जायज़ है, जहाँ समझदारी, उस बात को आप ज्ञान कीजिए। आप इस चीज़ को अगर अपने आप को कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, तो आप आइए, अपना स्पष्टीकरण दीजिए, आपके साथ लोग रहेगा। आप कभी अपने आप को बहुत भाई सांसद समझ लेते हैं, कभी कभी यूट्यूब पर लगते हैं रोने गिड़गिड़ाने, तो इस चीज़ को बंद कीजिए। और मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप सही हैं, अपने आप को मानते हैं कि मैं सही हूँ, क्या आवाज़ उठा लेते हैं भैया? आप आवाज़ उठाता, यहाँ तो लोगों का पेशा हो गया है। आवाज़ उठाना क्या है? आप उसको डालते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। आवाज़ क्या उठाते हैं? आवाज़ उठाना आता सरकार से, आप डायरेक्ट जवाब करते हैं, सरकार को आप डायरेक्ट चैलेंज करते हैं। आप जितना भी मुद्दा उठाते हैं, क्या सही जगह पे जाते हैं क्या? आप रोड का दिखाते हैं तो रोड का ठेकेदार को पकड़िए ना, उसका ठेकेदार को जब पकड़ते हैं उसके सिस्टम को पकड़िए। आप लेबर को जाते हैं पकड़ने, लेबर से लगते हैं इंटरव्यू लेने, लेबर क्या बताएगा भैया? आप उसके पकड़िए। इस कंस्ट्रक्शन का मालिक से मेरा मीटिंग हो रहा है, इस कंस्ट्रक्शन का मालिक का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, डाल रहे हैं, तब ना हुआ कि आज तक आप किसी इंटरव्यू लिया ऐसा ठेकेदार का जिसका टेंडर साइट चल रहा हो? अब जाइएगा, ये ऐसे कर दिया, ये रोड को इतना हाइट कर दिया, रोड को इतना नीचे कर दिया, भैया तो उसका सिस्टम है ना। आप सिस्टम को सुधारिए, आप सरकार को इस चीज़ का आंदोलन कीजिए। बहुत सारा चीज़ है, अब कितना बात को रखा जाए। और बचपना वाला बात नहीं है, बिहार की धरती है, यहाँ एक एक दिग्गज, एक स्टार, सुपर स्टार लोग हैं और अच्छे लोग हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आप अपने बात पे कायम रखिए, नहीं तो लोग आपको लावरा कहेगा, झूठा कहेगा। आप कहते हैं चिल्ला के आप किसी मार्ग से दीजिए, मैं अपने आप को गिरफ्तारी दे देंगे, तो कहाँ देते हैं आप? अगर आप सही है तो आइए, प्लेटफॉर्म पे रखिए, सब लोग आपका साथ देगा। और सब लोग आगे साथ क्या देगा? जो आपके विचार से मिलता है वो साथ देगा, जो मेरे विचार से साथ मिलता है वो मेरे विचार में रहेगा, जो आपके विचार से होता है वो आपके साथ में रहेगा। सच्चाई को आप टुकरा नहीं सकते हैं, बलगा नहीं सकते हैं, बकला नहीं सकते हैं। किसी ऐसे आदमी के साथ फ़ोटो खिंचवा कर, किसी ऐसे आदमी के साथ रह कर, ऐसे नहीं होता है। ये हिंदुस्तान है साहब, यहाँ पे हर एक चीज़ का हिसाब दिया और लिया जाता है। इतना ही शब्द कहते हुए आप लोग से विदा लेता हूँ। और मेरा यही रहता है, कुछ ऐसा विषय जिस पर आदमी को बोलना पड़े तो मैं आऊँगा और बोलता रहूँगा। मैं पुनः आप लोग से हाथ जोड़कर जय हिंद और भारत माता की जय के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। फिर जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार, प्रणाम।